समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के भगवानपुर कमला निवासी समाज सेवी राजू साहनी के गांव की जमीन से जुड़ी एक सच्चाई सामने आई है, जहां लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। गांव के दलित और गरीब वर्ग के लोग कहते हैं कि राजू साहनी ने हमेशा उनके दुख दर्द में साथ दिया है और बिना किसी जात पात या भेदभाव के गांव की गलियों में चर्चा है कि वो नेता नहीं जनसेवक है, जिनकी सोच और संघर्ष सीधे उनके दिलों को छूते हैं। लोगों की आंखों में उनके लिए सम्मान और विश्वास साफ झलकता नजर आ रहा है। राजू साहनी को यहाँ के लोग सिर्फ उन्हें अपने दिल की जगह में रखते हैं और साथ ही सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। इसी कड़ी में उस गांव का जायजा लेने और पंचायत के लोगों से सीधी बात की हमारे समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम ने। उजियारपुर के भगवानपुर कमला गांव में और यहाँ जो है राजू साहनी जी युवा समाज सेवी के रूप में जो है माने जाते हैं। यहाँ इस गांव बिहार से ही बाहर उनका बहुत नाम सुनने को आ रहा है। तो अभी इसी कड़ी में जो है कि यहाँ के ग्रामीण है और वरिष्ठ ग्रामीण जो है नागरिक में आते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएं कि राजू साहनी जो है युवा समाज सेवी के रूप में माने जा रहे हैं, सिर्फ समस्तीपुर के लिए नहीं बिहार के बाहर की का भी जो है उनका जो नाम है जो बिहार देना चाहूँगा। मेरा घर हुआ सैदपुर, मेरा नाम है रामसूरज साहनी और राजू साहनी हमारे छोटे भाई हैं और मैं उनको देखता हूँ कि काफी दिनों से अनुदान बांटने में, चाहे कहीं किसी तरह का कोई घटना हो, वहाँ जल्दी अपनी टीम को भेज की मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राजू साहनी ऐसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, समझे ना। हम काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बस वो बांटने में ही उनका ज्यादा ये हो समय नहीं। अभी जो राजू साहनी से बात हुई तो राजनीति से जो है उनका कोई जो है वो हम समझ रहे हैं। जब भी वो आते हैं हम लोग काफी प्रयास करते हैं कि आप राजनीति में आए, राजनीति में आके सेवा करें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, पहले हमको ये सब बांटने ही दीजिए। और काफी दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे पूरे गांव के लोगों का भी यही कहना है कि राजनीति में आवे, ऐसे क्या लगता है क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा में जी चुनाव में जो है आएंगे वो? जी हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब राजू जी अपनी मर्जी जानने के लिए उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। नहीं, एक बार हम सुने थे, उनके मुंह से आवाज निकला था कि जब लोग तैयार हो जाएंगे 1 रुपया हमको देंगे। जी 1 रुपया वाली बात जो है जी बताइए। हाँ, तो अभी हम कई जगह पूछे हैं तो सभी लोग एक तरफ हाथ उठाए हैं उजियारपुर विधानसभा के लिए कि हम लोग पैसा देने के लिए तैयार है। राजू जी आ गए और विधायक की चुनाव कर रहे हैं। अच्छा, बहुत गरीबी से वो उठे बिल्कुल हम लोग हमारा भाई है तो हम नहीं जानेंगे, गरीबी से उठा है। लेकिन आज वही गरीब आदमी एमएलए को, एमपी को माफ कर दिया गया है। जहां किसी तरह का कोई घटना होता है तुरंत अपनी टीम को भेजवा के 20-25 हजार से कम का सामान नहीं देते। यही मेरा कहना। हाँ, गांव के लोग ये यहाँ के विधायक और सांसद के बारे में बोल रहे हैं कि आज तक वो जैसे चुनाव के बाद जो है आज तक नजर नहीं। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जब भी किसी तरह का कोई बात होता है तो राजू साहनी अपने जाते हैं अपने टीम के साथ। वो तो अपने गुवाहाटी रहते हैं, हम लोग उनके बारे में काम करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे बुजुर्ग है, वरिष्ठ है गांव के जो है राजू साहनी जी का नाम जो है युवा समाज सेवी में उभर कर जो है बहुत ज्यादा सामने आया है, क्या कहेंगे? जी, राजू साहनी के बारे में हमें पेपर के माध्यम से मालूम है, बहुत दिन पहले, बाद में जाकर के मुझसे हम जुड़े। राजू साहनी जी गरीब परिवार से ही आते हैं, असम के गुवाहाटी में रहते हैं, या परिश्रम जो भी करें, लेकिन राजू जी गरीब होते हुए भी कितने समाज में वो काम अच्छा करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं और उनमें भगवान बुद्धि, ज्ञान, विवेक दिए हुए हैं और दे। जो राजू साहनी जी जहाँ किसी अग्निपीड़ जो कि जो घर में आग लग गया, इनको मालूम हुआ कि इन्होंने वहाँ जाके और जहाँ संभव होता है उतना उनको मदद करता है। कपड़ा हो, वस्त्र हो, उनको घर के लिए पली वगैरह भी हो, अब खाने पीने का सामग्री है, वो सब उनको बताता है। किसी को गरीब को लड़की को शादी हो या वो कास्ट में जो भी हो, जब इनको मालूम होता है तो हर संभव वहाँ जाकर वो बताते हैं, प्रयास करते हैं। कोई किसी मर गया, दुर्घटना में मर गया, किधर मर गया,
या चाहे ऐसी मर गए गरीब आबादी, जिसको मालूम हो जाए राजू सहनी जी को कि जो अमुक आदमी से गरीब आदमी के बाद, तो ये वहाँ पहुँच करके और जहाँ संभव होता है वो सामाजिक कार्यकर्ता समाज के। अभी कुछ दिन पहले जो है घर में आग लगी थी, पूरा जो है उनका नुकसान हुआ था, तो सुनने में आया था कि राजू सहनी जी ने उनका मकान तक बनवाया। हाँ हाँ, तेता में हुआ था, तेता में हुआ था ना, तो वहाँ से जो है सो वहाँ पहुँचे थे और उनको जो सहायता हुआ, कपड़ा वगैरह जितना देवे किए और मकान देने का भी हुआ। क्या लगता है? उसके बाद हम एक चीज कहना चाहते हैं कि राजू जी को गुवाहाटी से ही होते हुए सम्मान किया गया है। एक गरीब का बेटा, गरीब, और इतना सद्बुद्ध ज्ञान मिला है इनको पास में कि गरीबों समाज के बीच में खुद गए हैं। हमारे बिहार से भी इनको सम्मानित किया गया है, लेकिन ऐसे कोई भी दल का लोग हो बिहार में, राजनीतिक दल वाला ऐसे जो भी हो, इनको तरफ मुड़ के नहीं देखा कि ये कहाँ से पैसा लाता है, गरीब को पास में कैसे देता है और ये समाज का कैसा काम करता है, उनमें कोई तरह सा इनको कोई पूछ नहीं। अभी चाचा जो है, अगर इस गांव में जो है हम जैसे इन किए हैं, तो राजू सहनी जी के बारे में ये कहा जाता है कि अभी भगवान के रूप में वो जो है ऊपर आ गए। हम तो आपको बोले कि गरीब का बेटा है और जिसको हेल्प करे, जिसको मदद करे, जिसको घर बना दे, जिसको कपड़ा पहन दे, जिसको खाने का सामग्री दे गरीब आदमी को, तो भगवान नहीं मानेगा, समाज के आदमी को बराबर नहीं करेगा, तो क्या करेगा इससे? तो भगवान के रूप में हुआ। तो अभी विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है और 5 साल बीतने को है, तो आज तक जो है इस गांव में जो है विधायक हो या सांसद हो, इस गांव के लिए क्या आज तक जो है किए होंगे? जो है देखिए, अभी तो विधानसभा होने वाला है, ये बहुत देर हो चुका है। जो भी राजनीतिक दल हो, ये समाज सेवी से उनको पहले संपर्क करना चाहिए, चाहे पार्टी का जो भी दल हो। ऐसे ऐसे लोग को उनको ऊपर में आकर के ढूंढना चाहिए कि राजू सहनी जी क्या है और समाज में कितना अच्छा सुंदर काम कर रहा है, इनको जरूर उनको खोजना चाहिए, चाहे पार्टी जो भी हो। गांव के लोगों का जो है कहना है कि अगर राजू सहनी जी का अगर मन बन गया अगर, तो वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। राजू सहनी गांव का नहीं, गांव का नाम क्यों लेते हैं? एक विधानसभा, एक लोकसभा, गांव का नहीं होता। अब विधानसभा ही आप सुन लीजिए, गांव का होता है। अभी नहीं, एक गांव में दो गांव मिलाकर के भी एक पंचायत होता है, तो 2 गांव मिला के एक पंचायत होता है, तो हम गांव के में पंचायत से क्यों करें? पूरा विधानसभा क्षेत्र, समस्तीपुर जिला का लोकसभा क्षेत्र सब जानता है राजू को। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइए कि आपके गांव में राजू सहनी जी का मकान है, घर है, हाँ। वो जो है समाज सेवा में जो है तत्पर रहते हैं, क्या बताएंगे? समाज सेवा में तो सब दिन से है। अच्छा, बाहर चले गए सब दिन समाज सेवा में रहते हैं, हर हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि अभी जो है विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, क्या चुनाव लड़ेंगे क्या वो? विधानसभा चुनाव लड़ने का अभी नहीं वो अथी किए हैं, लेकिन लड़ेंगे तो लोग साथ देंगे। अच्छा, साथ देना है। हाँ, क्या जो उजियारपुर है, भगवानपुर कमला गांव है, कितना विकसित अभी तक हुआ है? क्योंकि आपके तो बड़े बड़े नेता हैं उजियारपुर में, जो है नित्यानंद राय हैं, उन्होंने क्या किया है आज तक? जो है कुछ नहीं किए हैं गांव में, तो वो लोग कुछ नहीं किए, जितना ही किए हैं उसमें तो वो कुछ नहीं किए। और भी लोग हैं, हम उनसे जान, क्या बताएंगे राजू सहनी जी के बारे में? राजू सहनी तो ठीक है, जैसे सब दिन से जैसे गांव का पीछे लगा रहता है। अच्छा काम करता है, बाहर चला गया फिर भी आता है, तो काम के लिए, ये पब्लिक के लिए जैसे लगा रहता है पब्लिक पर। और भी ये देखा जा रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि खैनी की खेती जो होती है, इतना जो खैनी की खेती भी है। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे राजू सहनी जी के बारे में? आपके सबसे बड़ी बात है कि आपका चैनल का धन्यवाद देते हैं। राजू सहनी के संबंध में बहुत अच्छी बात है कि पूरे समाज में जहाँ भी दुख और सुख की सामना करना पड़ता है, उठाते हैं करने के लिए, पूरे प्रखंड के लेवल पर जो है। और राजू सहनी समाज सेवी नेता है, अच्छे हैं, कार्यकर्ता है, काफी जो है लगन से जो है पूरे समाज को देखभाल करते हैं। क्या लगता है आपको राजू सहनी जी जो समाज सेवा कर रहे हैं,
क्या चुनाव में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है जो लड़ना चाहिए, विधानसभा का चुनाव उनको लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, एकदम बिल्कुल लड़ना चाहिए। कैसे बोल रहे हैं कि लड़ना चाहिए जो है इसका? हम लोग सहयोगी देंगे, हम लोग काफी जो है पूरे ग्रामीण जो है तन मन से सहयोगी देंगे, उनको साथ देंगे, जो उनको लड़ना चाहिए। अगर टिकट मिलता है उनको पार्टी से तो उनको लड़ना चाहिए। अच्छा, अभी जो है जितने भी जो है आपके विधायक हैं या सांसद हैं, आप लोगों को अभी तक देखने भी आए हैं? क्योंकि जो स्थिति है इस गांव का नहीं कोई जो हमने अभी तक देखा है, आलोक कुमार तो आता ही नहीं है, आलोक कुमार आता ही नहीं है जो है। और एक नित्यानंद राय जी है, वो आते हैं तो बाहरे बाहरे जाते हैं, ग्रामीण में नहीं आते हैं। क्या दिक्कत है, क्या दुख सुख में कोई कभी साथ नहीं, कभी नहीं साथ मिला क्या कहेंगे आप इसके बारे में? युवा हैं और आपके गांव में जो है युवा समाज सेवी है राजू सहनी जी, जो बहुत नाम उभर के सामने आ रहा है। युवा हैं और हम लोग युवा से ही उम्मीद करते हैं। पूर्व में जो वर्तमान में जो विधायक हैं या सांसद हैं, वो हम लोगों को पंचायत हो या गाँव हो, कोई भी तरह का काम करने से मतलब ये करवाए और नहीं आते हैं, न उनके पास समय है। और इन्होंने जितना भी काम किए हैं वो सभी मतलब जितने भी जनता है प्रखंड के, वो सब के चहेते और ये बन गए हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे जिनको चुनाव लड़ना चाहिए। एक चीज और उनके बारे में जो है सामने आ रहा है बात, जो है कि वो सिर्फ अपने गांव के लिए ही नहीं करते हैं, पूरे गांव के बाहर के लोग का भी जो है बहुत सहायता करते हैं, जो है सहायता करने में लगभग पूरे प्रखंड में जाते हैं। किसी के यहाँ विपत्ति आग लगी हो, मर गया हो, एक्सीडेंटल में, सब में उपस्थित, पानी, वस्त्र, बर्तन, ये सब चीज देते हैं जो है, ये सब है इनके लिए। तो क्या लगता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर राजू सहनी जी अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनको जो है विधायक बनाकर जो है यहाँ लाएंगे क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पूरे पंचायत नहीं पूरे प्रखंड के लोग को यही चाहत है कि उनको टिकट मिले और ये चुनाव लड़े। जी आप लोगों का यही चाह? जी जी। क्या कहेंगे भैया? हमारा विधायक बने, मेरा भैया हम लोग का राजू सहनी जी विधायक बने। क्यों यार? इससे पहले जो अभी जो आपके विधायक हैं सांसद है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं? वो सब जुमलेबाज है, वो सब कोई भी काम नहीं करता। लेके घर में रखा, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देता ये सभी। तो यहाँ पर जो अभी विधायक हैं और सांसद हैं, लोगों का कहना है कि वो आज तक जो है चुनाव जीतने के बाद जो है दिखाई नहीं दिए। तो इसी कड़ी में जो है हमारे साथ जो है युवा समाज सेवी राजू सहनी जी भी है, हम उनसे जानने की उनको जो है कहाँ से प्रेरणा मिली ये समाज सेवा का, और वो जो समाज सेवा लगातार करते हुए आ रहे हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से जो है उनसे हम जानेंगे। राजू जी, सबसे पहले तो जो है साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साधना न्यूज को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा उस गांव में पहुंचे हैं जहां मेरा जन्म धरती है, और ये जन्म धरती हमारे कर्पूरी जी का जन्म धरती हम कहते हैं इनको, क्योंकि कर्पूरी जी का जन्म धरती भी हमारे समस्तीपुर जिला में है और उसी जिला से हम भी आते हैं। तो विशेष रूप से हम साधना न्यूज को धन्यवाद देते हैं। और ये चीज मैं पहले भी बोले थे कि आपका जैसा अगर रिपोर्टर रहे तो हमें नहीं लगता है कि गरीब तक हर सुविधा पहुंचाने में कोई ज्यादा देर लगेगी, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर ऐसे हम देखते हैं कि जिला में रहते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति क्या है वो आप एक बार चलिए, उसको देखिए, उसको परखिए, क्योंकि नेता लोग का ये सब चीज से मतलब नहीं रहता है। आप देख ही रहे कि आज लगभग कितने दिन से हमको जब भी कोई चीज का जानकारी होता है हम असम छोड़ के यहाँ आते हैं। और अभी मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत लोग का मनसा है कि राजू सहनी जल्दी यहाँ से चले जाता है तो हम लोग के लिए शांति रहता है। तो मैं उन लोग को खोल के बोलना चाहता हूँ कि 6 महीना अभी कंटिन्यू हम असम छोड़ के यहाँ बिहार में हैं। अभी से हमको वही देखना है कि कौन सा स्थिति क्या गड़बड़ी है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम देखते हैं जब क्षेत्र में हम जाते हैं। आप देखिए कि रास्ता तो बनता है लेकिन एक गाड़ी अगर गया तो दूसरा अगर आ गया तो गाड़ी को साइड में जाके खड़ा होना होता है। आप रास्ता बनाते हैं ठीक है, कम से कम उस कंडीशन में बनाइए कम से कम एक से दूसरा गाड़ी आना जाना कर सके। जो मैं कल भी एक चैनल में हम इंटरव्यू दिया हूँ, क्योंकि युवा बहुत सारे बेरोजगार है। बेरोजगारी के कारण हमारे गांव का, चाहे हमारे प्रखंड का, चाहे हमारे विधानसभा, चाहे जो भी है, उनका कोई विकास नहीं हो पाया है। आज अगर हमारे इलाका में चाहे जिला में अगर कोई ऐसा कारखाना होता तो हमारे जिला का आदमी क्यों जाता है रोजगार करने के लिए। राजू जी, आपके गांव में जो है आपसे मिलने से पहले जो है हमने जो है सारा गांव जो है देखा और सारे गांव वालों से जो है हमने जो है जांच पड़ताल किया, लेकिन पूरा गांव जो है आपके बारे में जो है बोल रहा है कि आप अपने गांव को भी छोड़कर अलग जगह पर भी जो है आप जो है समाज सेवा पर तत्पर रह रहे हैं।
इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, सबसे बड़ी इसका प्रेरणा की बात है तो मैं एक दिन और इंटरव्यू में बोला था कि हम इसी गांव में जो अभी काम चल रहा है, आप देख रहे हैं खैनी का कारोबार है यहाँ पे, हमारे गांव में खैनी का कारोबार बहुत बेहतर पैमाने पे चलता है। इसी काम में हम 3 रुपया रोज पे काम करते थे, जो मेरा चाचा सामने है, चाचा को उनको मालूम है सारा काम। बेसी दिन भी नहीं हुआ इसको, 25 साल पूर्व की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो मैं उस चीज को देखा हूँ, मैं जिस गरीब परिवार से जन्म लिया हूँ, तो मुझे जो जितना झेला हूँ मैं गरीबी, वो गरीबी दूसरों को झेलने नहीं देना चाहता हूँ मैं, इसीलिए ये प्रेरणा हमको वहीं से मिला। और हम गांव का स्थिति जब देखते हैं, सिर्फ मेरा अपना गांव का ही नहीं, अभी भी आप चलिए मेरे साथ, कल भी मैं जाके आया हूँ, उस स्थिति को आप देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई हमारा क्षेत्र हो, चाहे बिहार का कोई ऐसा गांव इलाका हो जो अभी तक संपूर्ण रूप से अच्छा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा राजू जी, एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि लोग जो है तरह तरह के जो राजनीति से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, कि अगर चुनाव नजदीक आता है तो वो समाज सेवा करते हैं, वो समाज सेवा में पूरा दिलो जान से जो है वो जो है लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखिए। तो क्या लगता है आपको जो है कि आपका भी जो है क्या मंशा है, चुनाव लड़ने का मंशा है क्या? जी नहीं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाने का मेरा कोई मंशा नहीं है, लेकिन ग्रामीण ही नहीं, आप पूरे क्षेत्र में जाके देखिए, जहाँ भी जाइएगा तो एक ही वर्ड निकलता है कि राजू साहनी को एमएलए बनना है। तो हम उस पर अभी कोई विचार नहीं किए। हमने पहले भी बोला था कि जिस दिन जनता हमको 1 रुपया दान में देंगे, हर घर से चाहे हर एक वोटर अगर दान देते हैं 1-1 रुपया, हम ज्यादा का नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो वो 1 रुपया से ही हम चुनाव लड़के, तो हम विचार करके तब चुनाव लड़ेंगे। वो भी सभी समाज का एकत्रित होगा, सभी समाज अगर सहयोग करते हैं तो फिर, क्योंकि समाज से बाहर हम है नहीं, समाज जैसे एक सुर में ही बोल रहा है, आज से नहीं, आप पिछले 5 साल से देख लीजिए। और समाज सेवा जो है मेरा 2001 से यहाँ हमारा ग्रामीण में चल रहा है। और इतना ही नहीं, आसाम का स्थिति तो शायद आप सभी को जानकारी है कि हम प्रेरणा जो मैं अपना गरीबी को देखते हुए वो प्रेरणा को उजागर किया कि हमारे जैसा गरीबी फिर दोबारा किसी घर में ना पाए। आपका नाम सिर्फ समस्तीपुर जिला में ही नहीं जी, समस्तीपुर के बिहार से भी जो है हटकर है, बाहर में भी जो है आपका नाम है। आपने बहुत सारा मेडल जीता, बहुत सारा आसाम में जो है आपको जो है प्रशस्ति पत्र मिला, जो है बहुत सारा चीज जो है आपने जो है असम के लिए भी जो किया। जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको जज्बा होना चाहिए, जोश, जुनून और जज्बा, ये 3 चीज अगर आपका शरीर में सक्षम है तो आप कुछ भी कठिन से कठिन समस्या को समाधान करने में सक्षम है। दूसरी बात है मेडल की, तो आप अच्छे कार्य करेंगे, ऑटोमेटिक है जो आपको समाज आपको सपोर्ट करेगा। आज हमारे क्षेत्र में जैसे कि हम जान रहे हैं और हमारे ग्रामीण जो बताया है, शायद ऐसा कोई नहीं अभी तक हुआ। एक नेता तो हर घर में मिलेगा आपको, सेवक नहीं मिलेगा। हम सेवक बनने का कोशिश कर रहे हैं, बेटा बनने का कोशिश कर रहे हैं। कर्पूरी जी का एक स्वर था कि हम आपका, आप हमारा, तो उसी जिला का हम भी हैं, उन्हीं का कदमों चरण पे चलने का चेष्टा कर रहा हूं। जो उनका वर्ड था वो उनका वर्ड हम नहीं चाहता हूं कि कोई भूल जाए, उस चीज को मैं बार बार इसीलिए उजागर करता हूं। अच्छा, आपके जो यहाँ समस्तीपुर के जो है सांसद हैं और विधायक हैं, उनके बारे में क्या है? देखिए, मैं कोई भी राजनीतिक दल का ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो ग्रामीण लोग, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण जो बोल रहे हैं जी, जैसा बोल रहे हैं वैसा देखने को भी मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है कि जो चुनाव जीत कर आ जाते हैं जी, वापस फिर जो है पब्लिक के पास या ग्रामीण लोग जो है उनके पास नहीं जाते, उनका हाल चाल तक नहीं जानते। देखिए, वो चीज आप सभी लोग जान ही रहे हैं, लेकिन हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम राजनीतिक दल से नहीं है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इसी समाज का बच्चा हूँ, जिला का बेटा हूँ। हम कोशिश वो कर रहे हैं कि बिहार का बेटा बनने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आपको जनता अगर ये करता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर जनता का पूरा सपोर्ट रहा तो समाज से हम समाज का बात काटना भी उचित नहीं होता है, लेकिन अभी इस पर हम कोई विचार नहीं किया। हमारे साथ राजू साहनी जी जो है थे और इनसे बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि हमको चुनाव लड़ने का अभी तक कोई मंशा नहीं है, जब जनता मेरे साथ आएगी, अब जनता 1 रुपया भी अगर हमको जो है 1 रुपया से मदद करेगी तो हम चुनाव में खड़े हो जाएंगे। बताया राजू साहनी जी को भी हमने सुनाया कि उनका क्या कहना है और उनके ग्रामीणों का क्या कहना है। हम एक बार फिर से जो है एक ग्रामीण है उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बात बोले हैं इस गांव के बारे में और यहाँ के विधायक और सांसद के बारे में। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बहुत अच्छा एक शब्द बोला था यहाँ के विधायक और सांसद के लिए, तो आप लोगों को देखने तक नहीं आते? बिल्कुल नहीं देखने आते हैं। 4 बार से जो है तो विधायक के लिए आलोक कुमार हुए, कभी भी नहीं आया देखने के लिए। जब भी आते हैं तो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, बड़े बड़े समाज है उनके यहाँ बैठते हैं, गरीब को कोई नहीं देखता है।
और कभी नहीं आते हैं। कितना बार हमारे गांव में जो है, मोहल्ला में जो है आपत्ति आया, विपत्ति आया, कभी नहीं आया, देखने के लिए नहीं आया। कल परसों एक लड़का एक्सीडेंटल में मर गया, उनको बुलाया गया, अभी तक नहीं देखने के लिए आया। दूसरा नेता जो है ग्राम सेवा, जो ग्राम के है, वो सब जाते हैं देखने के लिए, जिस तरह राजू साहनी है। अच्छा, राजू साहनी जी असम में रहते हुए भी जो टोटल में रहते हैं, एक एक एजुकेट में हर चीज में पहुंचते हैं। कहीं भी पूरे प्रखंड हो या जिला में हो, आगे लगी लगे कुछ भी हो जाए, उनको भनक लगता है। अभी बात हो रही थी जो है राजू साहनी जी से, उन्होंने बोला कि हम 6 महीने से बिहार में अपना काम काज को जो है छोड़कर जो है। हाँ, 6 महीना से है बिहार में। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? लड़ना चाहिए उनको, लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि जनता अगर मेरे साथ रहेगी तो हम उस पर विचार करेंगे। ये जनता देखिए, स्पष्ट ये नहीं किए कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। वो बात सही है, उनका जो मनसा है उसे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, मगर जनता तो उनको देख रहा है, जितना वो कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, उनको तो देख रहा है, काम काफी कर रहा है। तो जनता ने उनको तो देखेगा, जब वो चाहेंगे लड़ने के लिए टिकट, तो उनको हर संभव में साथ देंगे लोग सब। राजू साहनी जी का कहना है जो जनता हमको 1 रुपया से मदद करेगी तब हम विधायक की लड़ेंगे, तो आप लोग उस पथ पर कितना चलेंगे? काफी चलेंगे, जो है वो चाहेंगे, जो चाहेंगे वो हो जाएगा जो है। तो अब हम ये बता दें कि जो है कि इस गांव में जो है लोगों का, ग्रामीणों का कहना है, इस गांव के रहने वालों का कहना है कि अगर राजू साहनी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनके साथ हर कदम पर जो है उनके साथ रहेगी जो है। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजू साहनी अपना मन बनाते हैं चुनाव लड़ने का, या फिर वैसे ही जैसे समाज सेवा उनका चल रहा है कि वैसे ही वो करते रहेंगे। चंदन के साथ अफरोज आलम, साधना न्यूज, समस्तीपुर।